So, hello and welcome back to the channel. In this video lecture, we will discuss ethnomethodology. इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक जीवन पद्धति के बारे में। देखिए, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझ लेनी है। ये जो टर्म है यानी कि एथनोमेथोडोलॉजी, ये जो टर्म है इसका प्रयोग सबसे पहले एक अमेरिकी स्कॉलर हैं हैरोल्ड गारफिंकल ने किया था। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, हम बाद में आगे चलकर हम जानेंगे। मैं आपको कॉपी पे मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें ये कि एंथनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है एंथनी गिडेंस की, ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में लोक जीवन पद्धति को बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया है। ठीक है। अब आइए मैं डायरेक्ट आपको कॉपी पे ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो हेयर वी आर। देखिए, एथनोमेथोडोलॉजी जो होता है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होता है कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ, यानी कि आपको सिचुएशन को समझना होता है। एथनोमेथोडोलॉजी ये बताता है कि अगर आप सिचुएशन को समझ गए, अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझ गए फुली, तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी एक्शन क्यों लिया गया है, कोई भी घटना क्यों घटी है। ठीक है। किसी भी एक्शन को समझने के लिए उस परिस्थिति को समझना आवश्यक है जिसमें वह घटना घटी है। समझ गए आप? आगे हम ध्यान देंगे, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन देन यू विल अंडरस्टैंड द एक्शन। तो ये इतना बहुत ही सिंपल सा मतलब करके मैंने आपको समझाया है। एथनोमेथोडोलॉजी का मतलब ये है कि कोई भी घटना अगर घटी है तो अगर हम उस घटना के कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं, हम उस एक्शन के कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं, हम अगर सिचुएशन को समझ लेते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि वो घटना क्यों घटी है। ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के अगर सोशियोलॉजी में अगर कोई और कॉन्सेप्ट हो जो आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल ईजी वे में आपको वो चीज़ें समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।